जब माँ चुप रहना छोड़ दे तब घर बदल जाता है। दोपहर का समय था। पूरे घर में रौनक थी। टीवी की आवाज, किचन की खटर पटर, बच्चों की हंसी। लेकिन उसी घर के एक कोने में एक कमरा ऐसा भी था जहाँ सन्नाटा पसरा हुआ था। उस कमरे में बैठी थी कमला देवी। उनके हाथ में एक पुरानी तस्वीर थी जिसमें वो, उनके पति और छोटा सा बेटा विक्रम मुस्कुरा रहे थे। तस्वीर को देखते देखते उनकी आंखें नम हो गईं। उन्होंने धीरे से कहा, कहाँ खो गए वो दिन और कहाँ आ गए हम। तभी दरवाजे के बाहर से बहू निशा की आवाज आई, मम्मी जी खाना रख दिया है, खा लेना। और बिना अंदर आए ही वह चली गई। कमला देवी धीरे धीरे उठी, दरवाजे तक आई, लेकिन तब तक बहू जा चुकी थी। उन्होंने थाली देखी, ठंडा खाना रखा था। एक निवाला उठाया, लेकिन गले से नीचे नहीं उतरा। उन्होंने थाली वापिस रख दी और बुदबुदाई, जिस घर को बसाने में पूरी जिंदगी लगा दी, आज उसी घर में खाने का भी मन नहीं करता। थोड़ी देर बाद कामवाली गीता आई। उसने कमला देवी की हालत देखी और बोली, अम्मा जी, आप ऐसा कब तक सहेंगी? कमला देवी ने थकी हुई आवाज में कहा, जब अपने ही बदल जाएं तो सहना ही पड़ता है बेटी। गीता ने हिम्मत करके कहा, नहीं अम्मा जी, सहना मजबूरी नहीं, आदत बन जाती है। और जब आदत बन जाए तो सामने वाला आपको इंसान नहीं, चीज समझने लगता है। ये बात कमला देवी के दिल में चुभ गई। वो चुप हो गई, लेकिन उनके भीतर कुछ हलचल जरूर होने लगी। उस रात उन्हें नींद नहीं आई। पुरानी यादें एक एक करके सामने आने लगी। पति के गुजर जाने के बाद का संघर्ष, लोगों के ताने, अकेले बेटे को पालना, खुद भूखी रहकर उसे पढ़ाना, सब कुछ। उन्होंने हमेशा यह सोचा था, बस कुछ साल और, फिर मेरा बेटा ही मेरा सहारा बनेगा। लेकिन आज वही सहारा उन्हें सहने के लिए छोड़ चुका था। रात के सन्नाटे में जैसे उन्हें अपने पति की आवाज सुनाई दी, कमला, तू इतनी कमजोर कब से हो गई? उन्होंने आंखें बंद कर ली। मैं कमजोर नहीं, बस थक गई हूँ। फिर वही आवाज आई, तू थकी नहीं है, तूने खुद को भुला दिया है। याद रख, तू इस घर की नींव है और नींव कभी दबकर नहीं रहती। कमला देवी की आंख खुल गई। दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन अंदर कुछ बदल चुका था। अगली सुबह कुछ अलग थी। कमला देवी जल्दी उठी। उन्होंने अपने कमरे का दरवाजा पूरी तरह खोल दिया और धीरे धीरे चलते हुए ड्राइंग रूम में आकर बैठ गई। उन्होंने टीवी ऑन किया और आवाज थोड़ी तेज कर दी। बहू निशा बाहर आई और हैरान होकर बोली, मम्मी जी, आपको कुछ चाहिए था? कमला देवी ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, हाँ, थोड़ा सम्मान चाहिए था। मिल सकता है क्या? निशा चुप हो गई। तभी बेटा विक्रम भी बाहर आया और बोला, माँ, आप यहाँ क्यों बैठी हैं? कमला देवी ने शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा, क्योंकि यह मेरा घर है। विक्रम थोड़ा झुंझलाया। माँ, ऐसा मत बोलिए, आपको जो चाहिए था बोल देती। कमला देवी ने रिमोट टेबल पर रखते हुए कहा, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं, मुझे सिर्फ अपने होने का एहसास चाहिए, जो तुम दोनों ने छीन लिया है। घर में सन्नाटा छा गया। फिर उन्होंने कहा, और हाँ, आज मैंने एक फैसला लिया है। विक्रम ने पूछा, क्या फैसला? कमला देवी बोली, मैंने वकील को बुलाया है। निशा घबरा गई।
वकील, क्यों? कमला देवी खड़ी हो गई और बोली, अपनी वसीयत बदलने के लिए और कुछ जरूरी फैसले करने के लिए। विक्रम की आवाज बदल गई। माँ, इसकी क्या जरूरत है? कमला देवी ने सीधा जवाब दिया, जरूरत तब समझ आती है जब इंसान को उसकी जगह याद दिलानी पड़े। फिर उन्होंने साफ शब्दों में कहा, आज से ये घर मेरे हिसाब से चलेगा। ऊपर की मंजिल मैं किराए पर दूंगी और नीचे मैं जहाँ चाहूंगी रहूंगी। निशा ने घबराकर कहा, पर लोग क्या कहेंगे? कमला देवी मुस्कुराई, जब मैं रो रही थी तब किसी ने कुछ नहीं कहा। अब मैं जी रही हूँ तो किसी को बोलने का हक नहीं है। विक्रम धीरे से बोला, माँ, हमसे गलती हो गई। कमला देवी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, गलती तब होती है जब अनजाने में कुछ हो। तुमने तो जानबूझकर नजरअंदाज किया है। निशा की आंखों में आंसू आ गए। मम्मी जी, हमें माफ कर दीजिए। कुछ देर की खामोशी के बाद कमला देवी ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, क्योंकि मैं माँ हूँ, लेकिन ये आखिरी मौका है। अब इस घर में रहना है तो सम्मान के साथ रहना होगा, वरना अगला फैसला मैं बिना सोचे लूंगी। उस दिन के बाद से घर बदल गया, क्योंकि कमला देवी बदल गई थी। अब वो अपने कमरे में बंद नहीं रहती थी, बच्चों के साथ बैठती थी, फैसले लेती थी और सबसे जरूरी खुद की इज्जत करना सीख चुकी थी। कहानी से सीख, रिश्तों में प्यार जरूरी है, लेकिन आत्मसम्मान उससे भी ज्यादा जरूरी है। चुप रहना सहनशीलता है, लेकिन हमेशा चुप रहना आपकी कीमत कम कर देता है। अगर आपको लगता है कि हर माँ बाप को अपनी इज्जत के लिए खड़ा होना चाहिए, तो इस कहानी को जरूर शेयर करें। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।